हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करूंगा, क्या आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी कंट्री में जाकर वहां रहना चाहते हैं और वहीं आप अब जॉब करना चाहते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाया हूं। अभी इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि आप कैसे यूरोप में सेटल हो सकते हैं, कौन सी कंट्री बेस्ट है जिससे कि आप इजी वे में विजिट वीज़ा पर जाकर वहाँ रह सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं और वहाँ लीगल तरीके से आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो इसमें मैं दो कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसमें पहला है पोर्तुगल और दूसरी है स्पेन। पोर्तुगल कंट्री प्रोवाइड करवाती हैं विज़िट वीज़ा वालों को। जैसे कि आप किसी शेंजन कंट्री का किसी एक कंट्री का वीज़ा लोगे, विज़िट वीज़ा, जैसे जर्मनी है, नीदरलैंड है या फ्रांस है, इनमें से किसी भी एक कंट्री का शेंजन वीज़ा लोगे, जिसमें विज़िट आप वहाँ विज़िट करोगे, वहाँ लैंड करोगे और बाय बस और बाय एरोप्लेन आप पोर्तुगल में आओगे। पोर्तुगल में आकर वहाँ इस आर्टिकल 92 के तहत आप मतलब किसी स्टडी में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, कोर्स के लिए अप्लाई करोगे। उसके लिए पहले आपको वहाँ का 2-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अप्लाई करने पड़ते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के तहत ही आप आर्टिकल 92 के लिए एलिजिबल होंगे, जहां आप वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और उस वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब उस वोकेशनल ट्रेनिंग में आप एंटर होने के बाद आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलेगा पोर्तुगल का, जो कि आप किसी भी शेंजन की किसी भी कंट्री में आप घूम सकते हो, रह सकते हो। बट ये कार्ड मिलने से पहले आपको विज़िट वीज़ा पर आपको शेंजन कंट्री में जाना पड़ेगा। किसी शेंजन वीज़ा पर आपको किसी शेंजन एरिया के किसी भी एक कंट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ आप लैंड करने के बाद आप पोर्तुगल जाएंगे। पोर्तुगल में आप रहेंगे और वहाँ रहते हुए ही आर्टिकल 92 के तहत आप किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें आप 1 साल का या 15 महीने का जितना भी वोकेशनल ट्रेनिंग का पीरियड हो, उस वोकेशनल पीरियड मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग के एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ के वकील से मिलना पड़ेगा। उस कंट्री के वकील से आपको मिलना पड़ेगा, लॉयर। वो आपकी हेल्प करेगा इस आर्टिकल 92 के अंदर आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएगा। मतलब इसकी प्रोसेस जो होगी वो आर्टिकल 92 के तहत होगी। इस आर्टिकल 92 में कोई भी विजिटर वीज़ा पर आने वाला, किसी भी अदर कंट्री में आने वाला, वो पोर्तुगल जाकर इस आर्टिकल 92 के तहत मतलब इसी आर्टिकल 92 में टीआरसी अप्लाई कर सकता है। तो एक तो ये हो गया पोर्तुगल का, और दूसरा है स्पेन। स्पेन में भी आप विजिटर वीज़ा पर या फिर किसी के पास पासपोर्ट नहीं भी है और वो स्पेन में है या फिर विजिटर वीज़ा पर हैं, तो वो पेड्रोन अप्लाई करेगा। पेड्रोन के थ्रू वह मतलब वहाँ 2 साल के लिए रहेगा लीगल तरीके से, मतलब बिना डॉक्यूमेंट्स के रहेगा। फिर वो पेड्रोन पूरा होने के बाद वह वर्क मतलब रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। पेड्रोन की प्रक्रिया होती है कि आपको किसी एक घर में रहना पड़ेगा और वहाँ के घर मालिक को आपके लिए पेड्रोन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो कि हाउस का जो ओनर है वो आपके लिए पेड्रोन अप्लाई करेगा। तो ये पेड्रोन आपको मिलने के बाद आप 2 साल तक स्पेन में ही रहेंगे बिना किसी कागजात के। ये एक तरीका गलत हो सकता है, पर ये इसी तरीके से लोग रहते हैं वहाँ, 2 साल तक रहते हैं। उसके बाद वो रेजिडेंट के लिए अप्लाई करते हैं पेड्रोन के थ्रू। पेड्रोन ये दिखाता है कि आप स्पेन में पिछले कितने सालों से स्पेन में रह रहे हैं, बस यही पेड्रोन का काम है। और इससे आप ना तो काम कर सकते हैं स्पेन में, ना ही आप एज ए लीगल ना तो काम कर सकते हो और ना ही रह सकते हो। बट ये पेड्रोन आपको ये दिखाता है कि आप स्पेन में पिछले कितने सालों से रह रहे हो। अगर आप 2 साल लगातार रहते हैं स्पेन में, तो आप रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पेड्रोन, और आपको रेजिडेंट कार्ड मिलता है 2 साल के बाद। तो ये दोनों तरीके हैं। फर्स्ट तो पोर्तुगल है और सेकंड स्पेन है। तो पोर्तुगल वाला तरीका अच्छा है, जिसमें आर्टिकल 92 के तहत आप को टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, जो कि 1 साल का मिलेगा। इस पर आप वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करोगे और वो कोर्स चलता रहेगा आपके साथ, और आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई होगा, जिसमें आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हो उस टीआरसी कार्ड के। तो 1 साल का आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा। आज
के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी एक्सप्लेन करूँगा अदर्स वीडियो में, जिसमें मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इन सब चीज़ों को।